हमारे देश के अमीरों ने भारत छोड़ो अभियान शुरू कर दिया है। जी हाँ, पिछले 5 साल में 29,000 से ज्यादा अमीर भारत को छोड़कर जा चुके हैं और ये कोरोना काल के दौरान ज्यादा बढ़ती हुई गिनती का आंकड़ा भी है। इसी दौरान हम आपको बता दें कि इन अमीरों की गिनती अभी और भी लगातार बढ़ने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कह रही है। आइए आपको तफसील से बताते हैं। भारत के अमीर नागरिक देश छोड़ रहे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल करोड़पतियों में से 2% ने 2020 में देश छोड़ दिया है। हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 2019 की तुलना में 63% ज्यादा भारतीयों ने देश छोड़ने के लिए इंक्वायरी की। हालांकि फ्लाइट बंद होने और लॉकडाउन के चलते कई दस्तावेजी संबंधित काम धीमा पड़ने के कारण 2020 में 5 से 6 हजार अमीरों ने देश छोड़ दिया, लेकिन अब 2021 में यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद इंक्वायरी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि 2021 में पिछले साल से ज्यादा अमीर देश छोड़ सकते हैं। इससे पहले 2015 से 2019 के बीच 29,000 से ज्यादा करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोगों ने कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, माल्टा, तुर्की, यूएस और यूके में बसने के लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाई है। इसके लिए अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ने को तैयार हैं। विदेशों में बसने के 2 खास तरीके हैं। किसी देश में बड़ा निवेश करके वहां रहा जा सकता है, या कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी बड़ी फीस चुकाकर नागरिकता ली जा सकती है। तो ज्यादातर भारतीय पहले तरीके को अपनाते हैं। जैसे अमेरिका में बसने के लिए भारतीयों को ग्रीन वीजा लेना पड़ता है। इसके लिए 6.5 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ता है। ब्रिटेन में 18 करोड़ रुपए, न्यूजीलैंड में 10 करोड़ रुपए के निवेश करने होते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस और डोमिनिका जैसे कुछ कैरिबियाई देश 72 लाख रुपए तक के निवेश पर नागरिकता दे देते हैं। विदेशों में बसने वाले इनमें से एक भारतीय कहते हैं, भारत में अवसरों की कमियां, राजनीतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, कई समस्याएं हैं जो लोगों को माइग्रेट होने के लिए मजबूर करती हैं। एक्यूज्ड एडवाइजर के सीईओ परेश कारिया कहते हैं, 2020 में विदेशों में बसने के लिए की गई पूछताछ में सबसे ज्यादा बेहतर हेल्थ केयर, कम प्रदूषण और बिजनेस के लिए आसान देशों के बारे में पूछा गया। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में ज्यादातर लोग जानकारी ले रहे हैं। वहीं जब से अमेरिका ने निवेश की राशि का $5 लाख से बढ़ाकर $9 लाख की है, वहां के लिए भारत के करोड़पतियों का रुझान कम हुआ है। लेखक विवेक कौल के मुताबिक देश छोड़कर जाने वाले अमीर पूरा व्यापार लेकर भारत से नहीं जाते, बल्कि कुछ महीने विदेशों में रहते हैं और वो NRI घोषित हो जाते हैं और उन पर लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स खत्म हो जाता है। हेनली एंड पार्टनर के डायरेक्टर निर्भय हांडा के मुताबिक किसी दूसरे देश में बसने का मतलब सिर्फ घर खरीदना नहीं होता। इससे उस शख्स की संपत्ति एक से अधिक न्याय क्षेत्र में आ जाती है और विवाद होने पर इसका बड़ा फायदा मिलता है। वहीं अब आपको बताते हैं कि अमीरों के देश छोड़ने से भारत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। भारत में रोजगार की दर पहले से ही खराब है। ऐसे में अमीरों का व्यापार को कहीं और ले जाना यहाँ बेरोजगारी को और बढ़ाएगा और जिससे भारत में अमीरी और गरीबी का गैप और बढ़ेगा। अमीर जैसे ही भारी टैक्स से बचने के लिए देश को छोड़ते हैं, उससे टैक्स कलेक्शन कम होता जाता है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। दूसरी ओर सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन और कोरिया में टैक्स का सिस्टम बेहद साधारण है और इसीलिए लोग अपना देश छोड़कर इन देशों में बिजनेस जमाने चले जाते हैं। हालांकि अमीरों के देश छोड़ने पर सोशल मीडिया में बहस चल रही है और इसमें 3 तर्क रखे जा रहे हैं। पहला, लेकिन सरकार और देश की परिस्थितियां उन्हें बिजनेस के लिए उचित मौके नहीं दे पा रही, इसीलिए वो बिजनेस की तलाश में उन देशों में जा रहे हैं जहां टैक्स और नियम कानून आसान हैं। दूसरा, लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ से जा रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो विदेश में मिलने वाले स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के लिए अवसरों को भारत से बेहतर मानते हैं और इसीलिए अब यहाँ नहीं रहना चाहते। तीसरा, इन लोगों ने टैक्स आदि में घपलेबाजी कर गलत तरीके से पैसे कमाए हैं और अब उन्हें पकड़े जाने का भी डर है, इसीलिए देश से भाग रहे हैं। बहरहाल हमारे देश के अमीरों ने भारत छोड़ो अभियान तो शुरू कर दिया है, पर इसके बाबत सरकार क्या कोई कदम उठाएगी या कुछ फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑन एयर भारत।